हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स विद अनिल सर में। तो दोस्तों, हम लोगों ने 12th कॉमर्स का अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखा था, हमने मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पार्ट 1 किया था जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग करी थी, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन किया हुआ था और हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स और उसकी नेसेसिटी कंप्लीट करी थी। तो आइए दोस्तों, आज हम आगे बढ़ते हैं। राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन पार्ट 2। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगला टॉपिक मैं करा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको बड़े अच्छे से। आज का जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या नाम है आज का? पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट, पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? मैंने थोड़ा बोला था दोस्तों, यहाँ पे हैंडराइटिंग का थोड़ा इशू होगा, ये आप देख लेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये याद रखिएगा, देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होती हैं? 3 पार्टीज होती हैं। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल एग्जांपल के साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। राइट, उसके बाद में इन तीनों का डेफिनेशन बताता हूँ। हम लोग एग्जांपल वही लेते हैं, सिंपल। 2 बिजनेसमैन हैं, एक का नाम है ए और दूसरे बिजनेसमैन का नाम है बी। तो एक बार बी को क्या होता है, अर्जेंट गुड्स की ज़रूरत होती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और फाइनली वो किसके पास पहुंचता है? ए के पास। उसके जान पहचान वाला है, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। राइट, तो बी उसको अपनी सारी कहानी बताता है और उसको बोलता है भाई तू मेरे को 10,000 का गुड्स उधारी पे दे दे। राइट, ए बोलता है ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, तू गुड्स लेके जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गुड्स ले जाने से पहले तू क्या करेगा, मेरे को बिल साइन करके देगा। राइट, बी बोलता है ठीक है यार चलेगा, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे उधारी पे गुड्स दे रहा है, मैं तुझे बिल साइन करके देता हूँ। करेक्ट। तो फाइनली क्या होता है, ए ने गुड्स उधारी पे बेच दिया किसको? बी को। और अब क्या होता है, फाइनली बिल को बनाने की तैयारी। तो ए और बी, आप सबको पता है कहाँ पे आ जाएंगे? काउंटर पे आ जाते हैं। राइट, जो ए की दुकान है उसके काउंटर पे बी बैठ जाता है सामने चेयर पे। ए क्या बनाता है? बिल बनाता है। और बिल बनाने का टाइम पे बी से पूछता है भाई कितने दिन में पैसे देगा? बी बोलता है यार एक आध महीना। तो बोलता है एक आध छोड़ यार, एक काम कर 2 महीने का टाइम ले ले, लेकिन मेरे को 2 महीने बाद बिल का पेमेंट दे देना। ठीक है, तो ए बिल में लिख देता है 2 महीने बाद पेमेंट करेगा, साइन कर देता है अपना। ए क्या करेगा? उस पर साइन कर देगा, उसके बाद में क्या मार देगा? उस पर स्टैंप मार देता है और फाइनली वो बिल किसको फॉरवर्ड कर देता है? बी को फॉरवर्ड कर देता है। राइट, और बी को बोलता है भाई तू भी साइन कर दे। तो फाइनली बिल बी के पास आता है और बी भी क्या देता है, पहले वो रीड करता है क्या लिखा गया है उसमें। रीड करने के बाद फाइनली बी भी क्या कर देगा? साइन कर देता है। इज इट क्लियर? और जैसे बिल साइन हुआ, बिल किसके पास रहेगा? ए के पास। ए के पास क्या आया? बिल। और बी के पास क्या रहेगा? गुड्स, और वो लेके चला गया अपनी दुकान पे। इज दैट क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। राइट, तो बी चला गया कहाँ? अपनी दुकान पे। राइट, और ए को पेमेंट कितने दिन में मिलेंगे भाई? 2 महीना, क्योंकि उसको टाइम कितना मिला? 2 मंथ्स, कि भाई 2 महीने के बाद बी क्या करेगा? ए को पेमेंट करेगा। लेकिन जैसे ही 1 महीना कंप्लीट होता है, आफ्टर 1 मंथ, राइट, चलो आफ्टर 1 मंथ यानी 1 महीने बाद जो हमारा ए होता है उसको ज़रूरत पड़ती है पैसे की। तो क्या ए बी के पास जाएगा? आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी 1 महीना बाकी है, तो बी से उधारी वो ले नहीं सकता, उधारी नहीं सॉरी, बी से अपने पैसे वो मांग नहीं सकता। तो ए क्या करता है? ए फाइनली उसका और एक बिजनेसमैन फ्रेंड होता है, पहुंच जाता है सी के पास और उसको सारी कहानी बतलाता है। बोलता है भाई ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे अर्जेंट में कम से कम 10,000 की नीड है, तो मुझे 10,000 रुपये दे दे, मैं तेरे को आफ्टर 1 मंथ गारंटी के साथ कंप्लीट कर दूंगा। राइट, बोलता ठीक है दे मुझे गारंटी। राइट, 1 महीने बाद तू गारंटी ले रहा है ना, तो दे मुझे गारंटी। तो ये बोलता ठीक है ये ले बिल। राइट, वो जो बिल होता है जो साइन कराया था उसने बी से,
फाइनली वो बिल किसको देता है दोस्तों, सी को दे देता है। ठीक है, सी को क्या मिल गया, एक सिक्योरिटी के तौर पे बिल पड़ा उसके पास, राइट। और सी क्या कर देता है, ए को पैसे दे देता है 10,000 रुपये, करेक्ट, 10,000 रुपये। तो यहाँ देखिए ए का भी काम हो गया, करेक्ट। अब क्या होता है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो जाती है और फाइनली जो हमारा बी है वो आता है ए के पास, करेक्ट। बी किसके पास आता है, ए के पास, कभी 2 महीना कंप्लीट होने के बाद, और बोलता है भाई ये ले तेरा 10,000 रुपये और मुझे मेरा बिल वापस कर दे। तो ए बोलता है भाई मेरे पास तो बिल नहीं है। तो बी बोलता है फिर कहाँ है, वो बोलेगा भाई सी के पास, राइट। तो फाइनली दोनों मिलके किसके पास जाते हैं, सी के पास, राइट। बी पैसे किसको देगा, ए को, और ए कैसे किसको पैसे देगा, सी को, और फाइनली बिल किसके पास आएगा, ए के पास, और ए किसको बिल दे देता है, बी के पास। इज इट क्लियर। इस तरह से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ, सेटल्ड हो गया, राइट। अब इसमें देखने लायक बात क्या थी, देखने लायक बात ये थी कि ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ था, ए के बीच में, राइट, और बी के बीच में, करेक्ट, ए और बी। लेकिन जो बिल का पैसा मिला वो किसको मिला, सी को मिला फाइनली। इज दैट क्लियर। फिलहाल अब यहाँ पे आपको याद आई, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीज़ें हुई है, राइट। एक मिनट, तो ये आपको समझ में आया क्या क्या चीज़ें हुई, ट्रांजैक्शन किसके बीच हुआ था, ए और बी, और पैसा किसको मिला, सी को। अब एक चीज़ याद रखिए, अब पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में आप मुझे ये बताइए बिल को बनाया किसने, हु इज़ द मेकर ऑफ द बिल। आंसर बोलोगे सर ए ने बिल को बनाया है। किसने बनाया बिल को, ए ने बनाया है। और बिल किसके लिए बनाया गया, बी के लिए बनाया गया। और फाइनली बिल का पैसा रिसीव किसको हुआ, सी को हुआ, राइट। तो अब ये बात याद रखिए, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। जो पर्सन बिल को ड्रॉ करेगा वो क्या कहलाता है, ड्रॉवर। एंड द पर्सन टू हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रॉई। जिसके लिए बिल बनाया गया उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉई। एंड द पर्सन टू हुम द पेमेंट ऑफ द बिल इज मेड इज नोन एज पेई। जिस पर्सन को बिल का अमाउंट मिल जाता है वो क्या कहलाता है, पेई। अब बोलोगे सर अगर ए को पैसा मिलता तो ए पेई होता क्या है, यस। जो पैसा, बिल का पैसा जो बंदा रिसीव करेगा फाइनली उसको हम क्या बोलते हैं, पेई बोलते हैं। इज इट क्लियर। और यही 3 पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला क्या होगा आपका, सॉरी हम यहाँ पे पहुँच गए, पहला क्या होगा आपका, ड्रॉवर, इसको हटाता हूँ मैं, यस। अब आते हैं फ्रेश से लेते हैं हम लोग। देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं, राइट। पहला पार्टी क्या होता है आपका, ड्रॉवर। पहला पार्टी कौन रहेगा, ड्रॉवर। सेकंड पार्टी कौन होता है आपका, ड्रॉई, राइट। और थर्ड पार्टी कौन होता है आपका, पेई। इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, पे इज अ पर्सन टू whom the bill is drawn, sorry, pay is a person to whom the amount of the bill is payable, और ड्रॉई इज अ पर्सन टू whom the bill is drawn। तो याद रखिए 3 पार्टी, ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। कितना पार्टी, 3 पार्टी। ये 1 मार्क के लिए फिलअप में आता है आपको, देयर आर डैश पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। योर आंसर शुड बी देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड हु दे आर, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई। इज दैट क्लियर। तो ये आपको होमवर्क रहेगा आज का। होमवर्क क्या रहेगा आपका, आपके पास जो पीडीएफ है 12th की, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज दिया हुआ है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। इन तीनों का डेफिनेशन आप लिख लेंगे वहाँ से देखकर, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। उसके साथ में आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, वो मैं अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है यार। ठीक है, तो होमवर्क याद रखेंगे, तीनों का डेफिनेशन मुझे चाहिए, तीनों का डेफिनेशन आप लिख के मुझे सेंड कर देंगे। इज़ दैट क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर रहेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक चीज़ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं। तो जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे पहली बार सीख रहे हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप कमेंट करो, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मुझे बताइए।
अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो वो मुझे पूछिए। इज़ दैट क्लियर? तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, राइट। और अगले लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ ट्रीटमेंट ऑफ बिल, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए बिल, क्लियर। उसके बाद हमारा थियरी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।